बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? आप सब लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, इसलिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार से मटन की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि अल्लाह पाक की जो नेमतें होती हैं ना, उनका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक के जितने भी अल्लाह ने हमें नेमतें दी ना, नेमतों का आपको पता हिसाब होना है। कहते हैं कि बेटे जो ना वो बेटियाँ रहमत होती हैं और रहमत का हिसाब नहीं होता, और जो बेटे होते हैं ना वो नेमत होते हैं, और नेमतों का अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है बरोज़ क़यामत। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसके अंदर चिकन डाला है, और चिकन के साथ जो है ना वो आपने कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिनमें 1 टेबल स्पून नमक, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च का पाउडर है, रेड चिली पाउडर, वो आपने डाल के ना, तो साथ में जो है ना वो मैं इसको मिक्सिंग करनी है आपने जो तरीके से हमने इसके अंदर डालने हैं। अब मटर आगे चल के, मटर जो है ना वो मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास है फ्रोज़न थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से पहले जो है ना वो बॉयल किया था, और बॉयल करने के बाद जो है ना वो उनको मैंने अच्छे तरीके से, जब वो गल गए थे तो फिर मैंने छलनी में डाल के उसका पानी निकाल के ना, तो वो मटर आपने चिकन के साथ ऐड करें। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी डाल के ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से रेसिपी को तैयार करना है। तो यहाँ पर जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से आपने पहले भूनना है। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब आपने जाके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि हमारे मटर जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, और चिकन भी अच्छे तरीके से हमारा गल जाए। तो यहाँ पर नेमतों का हिसाब बता रही थी मैं आपको कि अल्लाह पाक ने नेमतों का हिसाब लेना है, और जो खाना होता है ना उसको ज़ाया मत किया करें। खाना बस उतना ही बनाएँ जितना आप लोगों ने खाना है। वैसे तो मेरी कोशिश यही होती है कि उतना ही खाना बनाए जितना हम लोग उसको खा सकें, जितना सर्व हो सके। लेकिन कभी-कभार अगर कोई ज़्यादा खाना बच जाए ना, या बन जाए तो वो बच जाए, तो मुझे बड़ा पता नहीं दुःख होता है कि इतना खाना जो है ना वो क्यों हम वेस्ट करें। ये भी अल्लाह ताला ने जो है ना इस चीज़ का भी हमसे हिसाब लेना है। बाकी अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें और हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। तो यहाँ पर जो है ना वो हमारा सालन तैयार हो गया था। फिर गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया और मैंने, और इसको डिश आउट कर लिया। तो ये देखें हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। अगर मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको आगे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।